हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 12 में आज अपना टॉपिक रहेगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी। ये आपका लेक्चर सेकंड आज का लेक्चर सेकंड, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या किया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, उसके टाइप किए और छोटे मोटे इसके सवाल भी किए। आज करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन का मतलब होता है उनको प्लस करना, माइनस करना, ठीक है, इस तरीके से करना। तो पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ठीक है। इनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। तो कुछ एक बात ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स का डिवाइड पॉसिबल नहीं है। एडिशन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन डिवाइड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन्हीं को ये क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का सम करना है। अगर दो मैट्रिक्स का ऐड करने के लिए जरूरी क्या उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है 7 5 3 9। अब ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, ये भी क्या 2 इंटू 2 ऑर्डर की है। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब इनका हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ए प्लस बी, जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ठीक है। ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, सिंपल है ये बिल्कुल। ये इसमें ऐड कर दो कितना 8, और ये इसमें ऐड कर दो कितना 5, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का ऐड किया जाए तो उससे पहले जरूरी क्या है, उनका ऑर्डर सेम हो, तब इनका ऐड होगा। दूसरी बात, ऐड करने के बाद अपने पास एक मैट्रिक्स ही आएगी, वो उसी ऑर्डर की आएगी जिस ऑर्डर में ये दी गई मैट्रिक्स थी, ठीक है। ये अगर 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो रिजल्ट भी 2/2 का होगा। ये भी क्या होगा, 2/2 का होगा। अब ए प्लस बी को मैं ये बोल सकता हूँ कि मैट्रिक्स सी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। दो मैट्रिक्स का सम करने से उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। ये करवा रहा हूँ, जैसे एडिशन वैसे सब्ट्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 7 5 6 3 1 2 3 7, ठीक है। अब ये वही बात, इसमें अगर दो मैट्रिक्स का माइनस करना आपको, तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होंगे, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। 2/2 का ये भी 2/2 का, अगर ये 3/3 का, ये भी कितना होना चाहिए, 3/3 का होना चाहिए। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो कितना 6, इसमें से ये माइनस करो कितना 3 आ जाएगा, इसमें से ये कर दो कितना 3 आ जाएगा। इसमें से जब ये माइनस करोगे ये क्या हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स का माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर ये वाली मैट्रिक्स कुछ ऐसे होती, ये मान लो 2 इंटू 3 की है, तो ए माइनस बी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3। तो आप इसमें से ये करोगे, इसमें से ये किस में से करोगे, ये किस में से होगा ही नहीं, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे एडिशन वैसे सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर का मतलब यहाँ पे ये है रियल नंबर। स्केलर का मतलब ये नंबर। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, मैं बार बार 2/2 का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि समझाने में मेरे लिए आसानी और आपके लिए भी आसानी हो। कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया, अब इस मैट्रिक्स को मान लो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। इसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई सबको होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, सबको होगा। तो किसी भी नंबर का अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो
तो उस नंबर का एवरी नंबर को मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं स्केलर का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 4 3 -2 5 -6 11, ठीक है। अब मान लीजिए इस मैट्रिक्स का मुझे नेगेटिव करना है, क्या करना है, नेगेटिव। इस मैट्रिक्स का मुझे क्या लेना है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसको माइनस से इंटू करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना या -1 से मल्टीप्लाई करना बात एक ही। ए को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से या -1 से, बात एक ही है। तो इसका मल्टीप्लाई सबको होगा, ये कितना हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है, ये वाला 5 ये वाला +6 ये वाला ये वाला। तो ये है किसी मैट्रिक्स को किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि ये और ये एक ही बात है, ये क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो हाँ, ये स्केलर क्या हो गया, तो -1 हो गया। किसी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबको इंटू करना पड़ेगा। वैसे इस नंबर को अगर -1 ले लेंगे तो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाएगा। ये मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स का ये वाला मैट्रिक्स नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये माइनस टू पॉजिटिव, जस्ट इसका नेगेटिव, ठीक है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी इसमें है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैट्रिक्स का आपने एडिशन बताया, सब टेक्स्ट ने बताया, मल्टीप्लाई नहीं बताया। तो मल्टीप्लाई इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो बेटा वो आगे आएगा, तब आपको बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करना। मेन क्वेश्चन एग्जाम में उसी पढ़ाएंगे और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी, ठीक, तो उसको बाद में करेंगे, इसमें आया नहीं अभी वो। कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। और नंबर 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है, जैसे आपने 8 में पढ़ा था कि 2 नंबर ऐड करने हैं, 2 + 3 या 3 + 2। 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, कहने का मतलब ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, A + B या B + A में B ऐड करना, B में A करना, इसको रियल नंबर में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। 2 + 3 3 + 2 नंबरों को ऑर्डर चेंज करें, जिसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स में मान लीजिए A कोई मैट्रिक्स है, उसमें B मैट्रिक्स का ऐड किया या B में A ऐड किया तो इक्वल ही आएगा। जैसा भी बताया था मैंने, एग्जाम्पल ये 2 मैट्रिक्स लिया था, तो इसमें आप फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड मैट्रिक्स कैसे ऐड किया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड किया, जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड करते हैं, ये वाला इसमें ऐड करते हैं, यहाँ वाला इसमें, यहाँ वाला इसमें करते हैं, ठीक है। तो अगर इस मैट्रिक्स को मैं आगे जिसको पीछे तो क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट तो वही आएगा। ये है कि A + B = B + A। तो मैट्रिक्स में एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ है वो लागू होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है, ऐसे जैसे मान लो 3 नंबर है, मैं आपको नंबरों के थ्रू सिखा रहा हूँ, 5 + 3 + 2। ये कहता है कि आप इन दोनों को ऐड पहले कर लो, बाद में इसका रिजल्ट इसमें ऐड कर लो, या इनका रिजल्ट इसमें ऐड कर दो, अभी तो आएगा। कहने का मतलब ये है कि A + B + C = A + B + C।
इनका सम इसमें ऐड होने की बात है। ऐसे ही मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स ऐड किए वैसे 3 कर लेंगे, दो मैट्रिक्स का ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स ही बनेगी, तो उस मैट्रिक्स को अगली मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे तो 3 मैट्रिक्स का ऐड आ जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो मैट्रिक्स के एडिशन में एसोसिएटिव लॉ भी लागू होता है। हाँ, ये थोड़ा समझ रहे हैं इसको। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, क्या बोला? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो वर्ड यूज हुआ है एडिटिव, दूसरा वर्ड यूज है आइडेंटिटी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 के अंदर क्या ऐड करें, नाम तो क्या दें, एडिटिव मतलब ऐड कर दें। आइडेंटिटी का मतलब इसकी पहचान। 5 में क्या ऐड करें कि ये 5 की आइडेंटिटी खत्म ना हो। अगर 5 का 5 भी आ जाए तो आपका जवाब होगा सर 0। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रियल नंबर। दुनिया के सारे नंबरों के लिए 0 किसका काम करेगा? एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। ठीक ऐसे ही हम बात करेंगे मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी आगे लिखना ये फॉर ए मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉमन सेंस की बात है, चैप्टर मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है इस तरीके से, ये कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में क्या ऐड किया जाए कि हमारे पास क्या है, इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी चेंज ना हो? तो बिल्कुल सिंपल आप ये जवाब देंगे सर में 0 0 ऐड कर दो। कहने का मतलब अपने ऐसी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी इसी ऑर्डर की, है ना। ये क्या है? ये वाला है O, देखिए O, 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करेंगे तो ये वापस ये आ जाएगा। हम जानते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करनी पड़ेगी जिससे कि मैट्रिक्स ए की आइडेंटिटी चेंज ना हो, मतलब मैट्रिक्स ए ही वापस आ जाए। तो आप ये बताओगे सर 0, इसका नाम क्या है? O का मतलब है 0 मैट्रिक्स। जैसे ये इसमें ऐड करोगे, ये इसमें करोगे तो ये मैट्रिक्स ए ही वापस आ जाएगी, ये वापस आएगी। ठीक है, तो 0 जो मैट्रिक्स होती है ये 2 × 3 ऑर्डर की है, नहीं ये इसके अकॉर्डिंगली अगर ये 2/2 की होती तो ये भी क्या होती, 2/2 की हो जाती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 0 मैट्रिक्स इज ए एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ऐसे देखिए इनवर्स, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो इस पर डिपेंड करती है। ये पूरा का पूरा इस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन इस पर डिपेंड करती है। ये क्या होता है वो सुनिए, डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ये है कि किसी भी नंबर में क्या ऐड किया जाए कि उस नंबर का क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। दोबारा सुन लो, इस नंबर में क्या ऐड किया जाए, ऐड करने की बात हो जाए। एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या किया जाए कि इज इक्वल टू क्या आ जाए, इज इक्वल टू कह रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। कहने का मतलब 0 आ जाए। मान लो एक नंबर 7 है, यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा? बिल्कुल इस नंबर का नेगेटिव, इसका नेगेटिव ये ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे ही मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें, इस मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें? ठीक है, वापस ये सेम इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 मैट्रिक्स आ जाए। क्या लिखा है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 मैट्रिक्स होती है। तो इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करना पड़ेगा? बिल्कुल इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। तो ए में ऐड करना पड़ेगा -a इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। कैसे? अभी देखो, ए क्या है अपने पास? ए है 2 3
5 6 1 7। इसमें आप ऐड करोगे ए का नेगेटिव इसको मल्टीप्लाई करना नेगेटिव से कितना आ जाएगा -2 -3 -5 -6 -1 -7। अब इनको ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा ये इसमें ऐड करो 0 0 0 0 0 0 और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ओ कैपिटल जीरो मैट्रिक्स। ठीक है तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ उस मैट्रिक्स का नेगेटिव। ठीक है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये है इनवर्स का मतलब उसका नेगेटिव। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ए और बी दो मैट्रिक्स का सम किया, ठीक है उनका आउटपुट सेम होगा, तो अगर इनका सम किया तो उसको फिर के से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है कि दो मैट्रिक्स का सम करो एक मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा उसके सभी एलिमेंट बिंदु होगा। अगर यही काम ऐसे करें हम कि इस एलिमेंट का इससे इंटू कर लें के ए और के का इंटू बी से कर दें के बी, समझ रहे हो बात को। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के फिर किसी नंबर से इंटू कर दो या दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग उस नंबर से मल्टीप्लाई करके बाद में उनका प्लस कर दो तो रिजल्ट बराबर ही रहेगा। आप सोच सकते हैं जहाँ कई इज रियल नंबर। ठीक है दूसरा दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई K1 और K2 दो नंबर हैं, ठीक है K1 और K2 दो नंबर हैं, उन दोनों को प्लस कर लिया आपने और उसका किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, या फिर K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए। ठीक है मतलब दो नंबरों का सम करके फिर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना या उन दोनों नंबरों को अलग अलग उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें बाद में क्या करें सम करके। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो कि कोई नंबर मेरे पास 2 और ये वाला 3 है और कोई मैट्रिक्स ये है मान लीजिए 5 7 9 11 इस तरीके से। ठीक है ये वाला कितना हो गया ये वाला हो गया 5, ये कितना है 5 7 9 11। इसका ये सेंटू को कितना आएगा इसका आएगा 25 35 45 55। समझ रहे थे बात को। K1 कितना है 2 है, K2 आपका 3 है, मैट्रिक्स से ये वाले भी इनका सम किया फिर सेंटू के ये रिजल्ट आ गया। अब इस साइड से रिजल्ट निकालते ही K1 का ये से मल्टीप्लाई करना है। K1 कितना था K1 था 2, A कितना ये वाला K1 कितना है 2, A कितना है ये, तो K1 A का मतलब ये हो गया ना K1 A प्लस K2 A। K1 का मतलब 2 हो गया, A कितना है 5 7 9 11 प्लस K2 कितना है K2 है 3, A कितना है 5 7 9 11। ये वाला कितना हो गया 10 हो गया, ये वाला 14, ये वाला 18, ये वाला 22 प्लस ये वाला कितना हो गया 15 21 27 और 33। अब इनको प्लस करो, इसमें से ये प्लस करना कितने हो गए 25, चेक करो ये 25 आ रहे हैं, ये और ये प्लस करना 35 आ रहे हैं, ये और ये प्लस करना कितना 8 7 15 हो गए आगे 45 आ गई। ठीक है और ये प्लस कर दो 55 आ गए। ठीक है ये इतना है समझो। तो ये था किसी स्केलर का मतलब किसी रियल नंबर का दो मैट्रिक्स के सम को इंटू करना या अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर उनका सम करना, या दो नंबरों के सम का किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना या उस नंबर का अलग अलग मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ देना। ठीक है ये बात कुछ बन गया होगा। आज जब बात करते हैं multiplication of matrices। ठीक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, ये आपको बड़ी केयरफुली समझना है। तो ध्यान देना कि ये कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर m इंटू n, ठीक है। और एक मैट्रिक्स B है बी आई जे, इसका ऑर्डर मान लो P इंटू Q है। एम एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं होगी, ऑर्डर ही, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर m इंटू n है, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम n हो गई। सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो p है और नंबर ऑफ कॉलम q है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए पहले एक कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि इसमें ये नंबर और इसमें ये नंबर ये इक्वल होने चाहिए। इफ n इक्वल टू p देन मल्टीप्लिकेशन विल बी पॉसिबल, या मल्टीप्लिकेशन विल बी एग्जिस्ट। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो अगर बराबर हो जाती है तो उनका मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ये बराबर नहीं होगी तो उनका मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। नंबर 1 पॉइंट ये है, ठीक, चाहो तो आप नोट कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। कैसे? फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में और सेकंड में नंबर ऑफ रो, ऐसा होना चाहिए, फिर इनका मल्टीप्लाई होगा। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, मल्टीप्लाई करके सिखाता हूँ बाय एग्जांपल। जैसे ये कोई मैट्रिक्स ए है, 1 -2 3 -4 2 5। एक मैट्रिक्स बी है 2 3 4 5 2 1। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो हो गई, कॉलम 3 हो गई, 2 इंटू 3। इसका क्या रो कितनी है? 3, कॉलम कितने हो गए? तो ध्यान से देखिए, इसमें ये और ये बराबर है ना, तो ये कितना n 3, तो p कितना है 3, बराबर है। तो मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल हो। अब मल्टीप्लाई करना कैसे वो देख लीजिए। a इंटू बी, अच्छी बात का ख्याल रखना। यहाँ मैंने एक बार दोबारा ये इस बात पर कि ये इसके बराबर होगा तो मल्टीप्लाई होगा। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? मैट्रिक्स होगी, ऑब्वियसली बात है, मैट्रिक्स आएगी। उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर ये होगा, ये m बच गया, यहाँ पर ये q बच गया। तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m इंटू q। मान लीजिए एक मैट्रिक्स C आएगी, ठीक है, C I J, उसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू q, m इंटू q। उस नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। तो एक बात बताइए कि इसका इसको सब देखिए क्या बच गया, तो नया रिजल्ट क्या आने वाला है? 2/2 का। तो एक तस्वीर पहले ही हम खींच लेते हैं कि 2/2 की मैट्रिक्स आएगी। तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? A11 A12 A21 A2। थोड़ा सा मुझे इसका रफली पहले आइडिया हो गया कि आने वाला रिजल्ट की फोटो कुछ ऐसे होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2 होगा। ये आपको मैं बेसिक में बता चुका। अब देखिए A11 का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग है, ध्यान से देखिए, A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि आप इस 1 का मतलब है पहले रो आएगी, इसका मतलब है कॉलम आएगा। A11 कैसे बना होगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है। कहने का मतलब इसकी फर्स्ट रो, इस I1 का मतलब है इसकी फर्स्ट रो का इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा? A11 आएगा। क्या आएगा? A11। एक एलिमेंट आएगा, पूरी रो नहीं आने वाली। तो पहले इसका इससे कीजिए, 1 इंटू 2, 1 इंटू
प्लस लगाना है भी इसमें आपको। हम लोग ये कैसे, देखिए तरीका है प्लस लगाना है बाय मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अच्छा, इस रो का इस कॉलम से करना है, तो A11 का मतलब है इस 1 का मतलब रो 1, इसका मतलब कॉलम 1। ये रो को बताएगा, ये कॉलम को बताएगा। -2 का इससे करना है, -2 × 4 और 3 × 2 प्लस 3 × 2, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 8, ये प्लस का 6, कितना है 0 हो गया। ये A11 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सेकंड करेंगे। A12 का मतलब, इसका मतलब हो गया रो 1 इसका मतलब कॉलम सेकंड। रो 1 कौन सी, इसका इससे करना आपकी बात, कॉलम सेकंड रो 1, इसका इससे कितना आएगा 3 आएगा, इसका इससे करोगे कितना आएगा माइनस का 15 आएगा, माइनस का कितना आएगा 10 आएगा, ना आपको ऐसे 1 × 3 इसका इससे करना है, हम प्लस -2 × 5 प्लस 3 × कितना है 1 है क्या, हाँ 3 × ये कितना 3, ये हो गया माइनस का 10 प्लस का 3, कितना बच गया माइनस का 4, ये वाला कितना आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। इसी तरीके से अगला हो जाएगा। अब A21 का मतलब है रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, इसका इससे करना -4 2 जा -8, इसका इससे किया कितना प्लस का 8, इसका इससे किया कितना प्लस का 10, कितना बच गया 10 ही आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। और इसका मतलब है रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम, इसका इससे करना, इसका इससे करना कितना है माइनस का 12, तो आप सीखे होंगे, इसका इससे किया प्लस का कितना है 10 आ गया, और इसका इससे कर दिया कितना 5 आ गया, ये हो गया 15, कितना बच गया 3 बच गया, तो ये क्या आ जाएगा 3 और नया मैट्रिक्स का आ जाएगा। तो A का B से मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने, मल्टीप्लाई में से कैसे होगा, पहले रो का कॉलम से होगा, जब रो फर्स्ट का कॉलम फर्स्ट से होगा तो क्या आएगा A11, रो फर्स्ट का कॉलम सेकंड से होगा तो A12 आएगा। फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं, 0 10 -4, तो अब बच्चों आप क्या करना है, इसका BA निकालना, तो BA पर ये चेक करो, A का B से इंटू के B आ गया, फिर ये B और निकालते हैं, पर चेक करना पड़ेगा क्या BA पॉसिबल है क्या, ये जरूरी नहीं है कि A का B से इंटू 1 B का B से हो जाएगा, ये भी चेक करना पड़ेगा कैसे, B का A से करना, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है B है, तो B काउंटर बताओ क्या है, B काउंटर था आपका 3 × 2, फिर A काउंटर कितना है, A काउंटर कितना है 2 × 3, देखिए ये इसमें बराबर है, अपना मल्टीप्लाई पॉसिबल है। कई बार क्या होता है A का B से इंटू पॉसिबल होता है, B का A से मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ भी पॉसिबल है। अब बताओ नई मैट्रिक्स काउंटर क्या आएगा, नई मैट्रिक्स काउंटर आएगा 3 × 3। अब मल्टीप्लाई करते समय B को पहले लिखना है, यहाँ जैसे पहले A लिखी हुई है ना, इसका मैंने A पहले B बाद में, AB में A पहले लिखी जाएगी B बाद में, क्योंकि इसके रो इसके कॉलम, ठीक है, इसके रो इसके कॉलम, ये मैंने जब ये करूँगा तो B पहले लिखी जाएगी, A बाद में लिखी जाएगी, उस काउंटर कितना आएगा 3 × 3 है, इसका काउंटर कितना है 2 × 2, AB का इंटू करने से 2 × 2 आया, BA का इंटू करने से 3 × 3 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ से एक बात का आइडिया हो गया होगा, A × B नॉट इक्वल टू B × A। इन जनरल हम ऐसा नहीं कह रहे, इन जनरल कभी कभार बराबर भी हो सकता है, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, शायद कह रहा हूँ कभी कभी बराबर भी आ सकता है, तो इन जनरल A × B B × A बराबर नहीं होता। तो एक बात का ख्याल रखना कि A × B B × A का मतलब क्या है, कोमोटेटिव। तो दो मैट्रिक्स में कोमोटेटिव लॉ जो मल्टीप्लाई में है वो जरूरी नहीं है, ठीक है, हमेशा लागू हो, इज़ नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है और नहीं, ठीक है, इन स्पेशल केस। तो आज के लेक्चर बेटा इतना ही, अब आपको कुछ काम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, 3.2 सॉल्व करनी है आपको, और 3.2 करने से पहले थोड़ा इसके एग्जांपल्स कर लेना आप लोग, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक इजीली कर सकते हो, 30 में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको,
ठीक है। 1 से 12 तक आप करना है 3.2 एक्सरसाइज 3.2 में 1 से 12 तक आपका क्वेश्चन सोल्व करने हैं। थैंक यू।